जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 22 जुलाई वार सोमवार, सुबह सुबह का टाइम है। सबसे पहले तो आप सबको सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली हंसते मुस्कुराते ऐसे ही एक दूसरे के साथ जुड़ी रहे। तो जी बस सुबह उठते ही हो गई है अपनी मॉर्निंग रूटीन शुरू। ये बैठ गए थे दूध निकालने के लिए, बस अभी बैठे नहीं हैं। जैसे भैंस को चाट वगैरह डालेंगे तब तक मैं बाकी के जो पशु बच गए हैं, एक भैंस और 2 कटड़ी हैं, तो उनको घास डाल देती हूँ। अभी घास आना स्टार्ट हो गया है और आज सावन का पहला सोमवार है तो मैं और रितिका व्रत रखने वाले हैं। बाकी सावन जैसे ये और शांत हम चारों ही नहा धोकर जल चढ़ा देते हैं भोलेनाथ पर। जल तो डेली चढ़ाते हैं लेकिन ये है कि सावन सब नहा धोकर जल चढ़ा दे तो बड़ा ही अच्छा है। और देखिए सावन का पूरा महीना ही हमारे लिए तो किसी त्यौहार से कम नहीं होता है। तो बस आज सुबह उठते ही जल्दी सब अपना अपना काम निपटाने में लग गए थे। तो ये भैंसों को जैसे चाट वगैरह डालकर अभी दूध निकालेंगे, तब तक मैंने सोचा कि चलो बाकी का जो घास डालने का है और बांधने का वो काम मैंने और ईशांत ने मिलकर निपटा दिया था। उसके बाद फिर शुरू होता है अपना जो गोबर बारी का डेली का काम होता है वो। और बच्चों को जाना है स्कूल तो वो भी जल्दी है, पर यह है कि अपने सुबह सुबह के काम तो उसी टाइम पर निपटाने रहते हैं, क्योंकि सुबह का काम अगर ठीक टाइम पर नहीं होता है ना, फिर तो ये लगा लीजिए कि पूरे दिन की रूटीन ही बिगड़ जाती है। हमारे पास चाहे कितना भी ज़्यादा काम हो, हमारी ये कोशिश रहती है कि सुबह का हमारा जो काम है वो उसी टाइम पर निपटे जिस टाइम पर हम डेली करते हैं। तो जी बस मैंने अपना गोबर बारी का सारा काम निपटा लिया था और अभी मैं और रितिका नहा धोकर तैयार हो गए हैं भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए। जैसे ही इन्होंने तो नहा धोकर जल चढ़ा दिया है। पहले तो मैंने रितिका को बोल दिया था कि नहा धोकर जल चढ़ा देना, मैं बाद में पूजा वगैरह कर लूँगी, क्योंकि मुझे तो देखिए सुबह सुबह थोड़ा सा काम रहता ही है। लेकिन फिर सोचा कि इसके समझ में नहीं आ रहा था कैसे पूजा करनी है, क्या करना है, तो बस पहले मैंने नहाना धोना कर लिया है। अपना बाकी का काम बाद में निपटा लेंगे, पहले भोलेनाथ पर जल चढ़ा देते हैं। और वैसे भी हमारे काम तो देखिए चलते ही रहते हैं, हमारी लाइफ ऐसे ही भागम भाग रहती है। और ये भी मैंने देखा है कि हम काम को छोड़कर कोई काम करने लगते हैं तब भी हमारी लाइफ ऐसे ही चलती है, मतलब कि डेली की रूटीन, और नहीं करते हैं तब भी ऐसे ही चलती है। तो बस अभी तो सारा काम छोड़कर लेकर भोलेनाथ का नाम बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। आप सब भी आ जाइए भोले बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए। और ये अभी पलंग धोने में लगे हुए हैं। सुबह सुबह आज इस पलंग पर चाय बिखेर दी थी। गर्मियों का मौसम है, शाम तक सूख ही जाएगा। और आजकल हमारे घर में तो चींटियाँ इतनी ज़्यादा हो रखी हैं कि हल्का सा भी मीठा कहीं गिर जाता है तो पूरे घर में चींटियाँ ही चींटियाँ हो जाती हैं। तो जी बच्चे तो अभी नाश्ता करके चल पड़े हैं स्कूल की ओर। वैसे आज स्कूल जाने में भी थोड़े से लेट हो गए हैं। खड़े हो, खड़े तवली सी, चल भीतर आजा। तो जी अभी बज गए हैं 8:30, बच्चे स्कूल चले गए हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गए थे, 8:10 हो गई थी तब तो गए हैं दोनों बहन भाई। और बस मैंने 20 मिनट के लिए आराम कर लिया है। अभी अपने काम पर लग जाते हैं। काम वैसे अभी काफ़ी सारा बचा हुआ है। डैनी, और मैं वहाँ गई नहीं कुछ भी काम करने के लिए कि इसने बस यहाँ पर जो 1-2 बेल बीज रखी है, 1-2 तो पहले ही उखाड़ दी है, थोड़ी बहुत बची हुई है उनका भी नंबर लगा रखा है। डैनी आजा। और आज मैंने चूल्हे की लिपाई पुताई करने की सुबह ही सोच ली थी, तो चूल्हे को साफ़ कर दिया था, मिट्टी भिगो दी थी। उसके बाद जैसे बच्चों के स्कूल के जाने की जल्दी में नहाना धोना हो गया और फिर तो एक के बाद एक अपने घर के काम ही चलते रहे। अभी 11:30 बज गए थे और चूल्हे पर भी धूप आने वाली थी, तो मैंने सोचा पहले अपना ये काम कर लेते हैं। वैसे मेरा अंदर का अभी भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर फिर धूप आ जाएगी और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि ये लगा लीजिए बाहर तो 5 मिनट रुकना भी मुश्किल हो जाता है। सच बताऊं तो गर्मी ने इस बार सारी हदें पार कर दी हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा है।
काम तो डेली डेली अपने घर के करने ही पड़ते हैं, पर यह है कि परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जी बस चूल्हे की लिपाई पुताई करने के बाद मैं आ गई हूँ अभी अपने किचन में। कर लेते हैं अपने खाने का कुछ जुगाड़ पानी। तो मैं तो हमेशा जैसे दही का रायता ही बनाती हूँ। तो मैंने दही मिक्सी में घुमाकर उसमें थोड़े से आलू मिक्स कर दिए हैं। और देखिए, एक दिन का व्रत करते हैं तो मैं इतना ज़्यादा कुछ खाना पीना नहीं करती हूँ, मेरी हमेशा से यही आदत है। और वैसे पता नहीं क्या बात है, व्रत करते हैं तो इतना ज़्यादा कुछ खाने का मन भी नहीं करता है। मेरा तो ये है कि भाई क्या हुआ, थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। लेकिन आज रितिका ने भी व्रत रखा है ना, तो बस मैंने अभी जैसे बच्चे स्कूल से आएंगे तो उनके खाने के लिए आलू का रायता बना दिया। और बाकी ये फल फ्रूट तो कल लेकर आए ही थे, थोड़े बहुत तो जैसे बच्चों ने सुबह खा लिए थे और बाकी के स्कूल से आने के बाद खा लेंगे। बच्चों के व्रत तो देखिए कुछ ऐसे ही होते हैं, पर कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे तो भोलेनाथ भी सब समझते हैं। तो जी बस अभी ये भी खेत से आ गए थे और टाइम तो लगभग 12:30 बज गए हैं। 11 बजे लाइट आती है ना, तो बड़ी ही मतलब भरी दोपहर में घास लेकर आना पड़ता है। नहीं तो सुबह सुबह लाइट आ जाए तो ये है कि सुबह गए और घास लेकर वापस आ गए। लेकिन चाहे सुबह जल्दी जाएं या लेट जाएं, लाइट को 11 बजे ही आना रहता है। उसके बाद जैसे घास वगैरह काटते हैं, आते हैं तो 12 साढ़े 12 बज ही जाते हैं। तो खेत से आने के बाद खाना वाना खाकर ये तो सो गए थे और मैं लगी हुई थी अपने काम में। और मौसम देखिए कितना अच्छा हो गया है, अभी बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। टाइम तो वैसे 3 बज गए हैं, लेकिन ऐसा मौसम हो गया था जैसे अभी बारिश शुरू हो जाएगी। और हवा भी काफ़ी तेज़ की चल रही है। तो आज भैंसों को बाहर निकाल दिया है। नहीं तो अभी ये है कि भैंसों को भी हम थोड़ा सा लेट ही बाहर निकालते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है, कूलर पंखे के नीचे रहती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और गर्मी के चलते हमने तो हमारा वाला कूलर भी भैंसों पर ही लगा रखा है, क्योंकि ये जो ढारा है ना, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ही गर्मी रहती है। और मैं जब भी व्रत रखती हूँ, चाहे कोई भी व्रत हो, मुझे मतलब सिर दर्द वगैरह की शिकायत हो ही जाती है, पता नहीं क्या बात है। और आज तो मैं सुबह से बिल्कुल ठीक थी, लेकिन 3 बजे 3:30 बजे के आसपास मैंने चाय पी थी। और उसके बाद जो मेरी तबीयत बिगड़ी है, ये लगा लीजिए कि मेरी खाट से उठने की हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल भी। इतना तेज़ सिर दर्द हो रखा था, मतलब मेरी हालत थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या करें। दवाई गोली वगैरह मैंने कुछ ली नहीं, तो बस थोड़ी सी देर लेटे रहे और अभी हिम्मत करके उठी हूँ। चूल्हे में आग जलाकर खीर रख दी थी बनने के लिए। मेरा व्रत रहता है तो जैसे मैं आलू वगैरह बनाती हूँ नमकीन, क्योंकि मीठा मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन रितिका को खानी थी साबूदाने की खीर। इन दोनों बहन भाई को वैसे भी मीठा थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। और मेरा तो देखिए फ़िलहाल कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। वैसे नाशपाती खाने के बाद थोड़ा सा तो मतलब जी ठीक हो गया था। और हो जाता है कभी कभी ऐसा, जैसे हम ज़्यादा टाइम तक खाली पेट रहते हैं तो गैस वगैरह की शिकायत से सिर दर्द वगैरह हो जाता है। वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था, लेकिन फिर भी व्रत के दिन लगभग मेरे साथ ऐसा होता है कि सिर दर्द की शिकायत तो होती है। आज थोड़ा सा ज़्यादा हाल बेहाल हो गया था। और मेरे मन में पहले से ही ये डर रहता है कि व्रत रखेंगे तो कहीं सर दर्द वगैरह की शिकायत ना हो जाए, और इसीलिए मैं अपना पूरा ख्याल रखती हूँ। लेकिन आगे से ऐसा करना पड़ेगा कि चाय ही ना पिए, क्योंकि आज चाय पीने के बाद ही मुझे सर दर्द स्टार्ट हुआ था। तो अगली बार व्रत रखेंगे तो देखेंगे, चाय नहीं पिएंगे तो सर दर्द वगैरह होगा या नहीं होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाय पीने से ही आज मुझे मतलब ये सिर दर्द वगैरह की शिकायत हुई है। और बेचैनी भी थोड़ी सी ज़्यादा ही थी। तो जी बस अभी मैंने रोटियां बना दी हैं। रोटियां तो वैसे रितिका भी बना लेती, लेकिन जो काम हम 10 मिनट में कर लेते हैं, बच्चों को वो काम करने में पूरा आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। तो इसीलिए मैंने ही बना दी थी। और अभी लगा लेते हैं भोलेनाथ को भोग। और आज तो आधे से ज़्यादा काम बच्चों ने ही निपटाया है। वैसे तो डेली बच्चे मेरी बहुत ज़्यादा मदद करवाते हैं, घर के जो भी छोटे मोटे काम है वो लगभग दोनों बहन भाई मिलकर कर लेते हैं। लेकिन आज तो आधे से ज़्यादा काम इन दोनों बहन भाई ने ही किया है। और ईशांत भी देखिए जितना हो सकता है ना उतना काम करवाता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं रितिका से ज़्यादा काम करवाती हूँ, लड़कियों से इतना काम क्यों करवाते हैं, आगे चलकर भी काम करना है। तो देखिए लड़का लड़की का कोई भेदभाव नहीं होता है, काम तो घर में सबको ही करना रहता है, वो लड़का हो चाहे लड़की हो।
एक तरफ तो लोग खुद से ही ये बोलते हैं कि लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, और जहाँ काम करने की या कुछ भी मतलब बात आती है तो झट से ये मान लेते हैं कि नहीं, लड़कियों से काम नहीं करवाना चाहिए, आगे चलकर भी काम करना है। तो जी देखिए, हमारा तो हमेशा से यही है, मैं मेरी बता रही हूँ। हम शादी से पहले भी काम करते थे और अभी भी जैसे मैं मायके जाती हूँ तो मम्मी के साथ, कीर्ति के साथ जितना हो सकता है ना उतना काम करवाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है कि लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए। और ये जो हमारी सोच है ना कि लड़कियों से काम नहीं करवाना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं घर को बिगाड़ने में बहुत बड़ा हाथ रखती है। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ससुराल में हम हमेशा काम करते हैं और मायके 2-4 दिन के लिए जाते हैं, तो उसमें अगर हम थोड़ा बहुत मायके वालों के साथ मिलकर काम कर लेते हैं तो उसमें बुराई क्या है। ससुराल वालों के साथ तो हम हमेशा ही मतलब सुबह से शाम तक लगे रहते हैं और कोई ये बोलने वाला नहीं रहता कि भाई हाँ घर में काम भी करते हो। और मायके में हम 2-4 काम भी करते हैं तो उसमें भी घर वालों को ये लगता है कि नहीं, 2-4 दिन के लिए आई है तो काम कर रही है, और 4 बार काम करने के लिए मना भी करते हैं। और ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई ये बोल दे कि नहीं अभी थक गई हो, ये काम नहीं करना है, या फिर कुछ भी लगा लीजिए। और मैं यहाँ पर मतलब ससुराल और मायके के घर को कुछ गलत या सही नहीं बताना चाह रही हूँ। बस ये है कि भाई जो लोग बोलते हैं लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए, बस उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं खुद भी करती हूँ और अपनी बेटी से भी करवाती हूँ। तो जी बस आज है मतलब मंगलवार, ये मैंने छोटा सा व्लॉग सोमवार से अगले दिन का जोड़ दिया था, क्योंकि कल तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इतना ज़्यादा कुछ बन नहीं पाया है। और अभी हम माँ बेटी लगे हुए हैं पानी पूरी बनाने में। और व्लॉग आप सब तक नहीं पहुंच पा रहा है डेली वो तो आप सबको पता ही है, लेकिन ये मेरा घमंड नहीं, मेरी मजबूरी है। सच बताऊं तो मैं भी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और आजकल तो मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ी हुई है कि चारों तरफ से ही परेशानी चल रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ भी करने लगते हैं उसमें ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो फिलहाल तो देखिए ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही टाइम चल रहा है। तो जी ये हो गई है हमारी सूजी और मैदा की पानी पूरी तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। अगर आप सबको मेरी आज के व्लॉग में कोई भी बात गलत लगी हो तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हो ही जाता है कि मुझे बोलना पड़ता है। तो जी चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हमारे साथ जुड़े रहें।